भूतल पर ऐसा स्थान क्या है, तब भूतल पर ऐसा स्थान पंढरपुर है। इसलिए हमारे पांडुरंग रुक्मणी जी को ढूंढते ढूंढते पंढरपुर आए। तो जैसे कृपानाथ जहां पर लक्ष्मी जी जाती हैं वहां नारायण तो आते ही है, जहां पर राधा रानी जाती है वहां पर कन्हैया तो आते ही हैं। इसी प्रकार जहां पर राधा रानी जाती है वहां पर कन्हैया तो आते ही है। एक सुंदर बात मुझे याद आ गई, सुनाऊं आप लोगों को? भाई लोग उत्सुक हैं सुनने के, सुनो भाई। एक मेरे परिचय में एक कोई परिवार है, उन परिवार में दंपत्ति है, उन दंपत्ति को 3 लड़कियां हो गई। पहले एक लड़की हुई, फिर दो जुड़वा। तो जब जुड़वा थे तो लोग सब बोलते बस अब एक बेटा एक बेटी ये हो जाए, भगवान एक बेटा एक बेटा, पर संजोग ऐसा बना दोनों ही कन्याएं हो गई। और संजोग ऐसा बना भैया चौथी बार बहन और गर्भवती हुई, चौथी बार में और बेटी हो गई। अब आप लोग सब जानते हैं भाई, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, कहने को हम कहते हैं समाज बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया बहुत सोचने लगी, लेकिन अभी भी किसी के घर में भैया कन्या का जन्म हो, 2 हो जाए, एक तक तो कोई नहीं सोचता, पर 2-3 होने के बाद तो फिर तो ओहो माताएं बहनें मिलने को आने लगी। कहती तो ऐसे थी कि हम तो मिलने आई है, देखने आई है, बेटी हुई है, लेकिन भैया मिलती ऐसे ओहो कब हुई? अच्छा 1 महीने की हो गई। ओह अब देखो भगवान की मर्जी है जी। देखो हमने तो खूब हनुमान जी को कहा कि एक लड़का हो जाए, अब चौथी बार में तो लड़का हो जाए, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है भाई। देखो चलो कोई बात नहीं, ये तो सब लक्ष्मी जी का रूप है, ये है, ऐसे मुंह उतार के बोलते हैं लक्ष्मी जी का रूप है, ऐसे बोला जाता है, लेकिन ठीक है। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो बात ये है, वो माताजी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन माताजी ने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया जानते हैं आप? औरतें आके कहती ऐसा करो, चारों बेटियों को, एक को रिद्धि कह दो, एक को सिद्धि समझो, एक को लक्ष्मी समझो, एक को ये सीता समझो, राधा समझो, ऐसे वो सब बोलने लगे। अब देखो भगवान की मर्जी है, सब जो है सो है। वो माताजी कहने लगी, उनकी जो दादी थी उन चारों बच्चियों की, वो बोली मुझे कोई समस्या नहीं है कि मेरे घर बेटियां हुई हैं, 4 पोतियां हो गई, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो अपना सौभाग्य समझती हूँ। तो एक औरत ने कहा भाई लो 4-4 वेगी में दादी के सौभाग्य समझती हूँ। तो उस औरत ने पूछा जिसने कहा कि 4-4 हो गई, उसने कहा कि ये 4-4 बेटियां हो गई, इसमें आप सौभाग्य क्या मानती हो? तो उनकी दादी ने कहा, उन कन्याओं की बेटियों की दादी ने कहा मैं सौभाग्य ये समझती हूँ कि अगर मेरे घर में बेटियां आई हैं तो दामाद के रूप में कन्हैया भी आएंगे। भगवान पुत्र बनकर नहीं आए तो क्या हुआ, दामाद बनकर आएंगे। लेकिन मेरे घर बेटी आई है तो मेरे घर दामाद के रूप में कन्हैया आएंगे। बेटे के रूप में नहीं आ सके तो क्या हो गया, दामाद के रूप में आएंगे, पर मेरे घर कन्हैया जरूर आएंगे। ये बात मेरे को याद आ गई तो मुझे अच्छी लगती, इसलिए मैंने आप लोगों के आगे निवेदन करी। तो कृपानाथ ध्यान दीजिए, जहां राधा रानी आएगी वहां पर कन्हैया तो जरूर आएंगे। जहां रुक्मणी जी होंगी वहां पांडुरंग भगवान जरूर आएंगे। जहां लक्ष्मी जी होंगी वहां पर नारायण जरूर आएंगे। इसी प्रकार जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान जरूर आएगा भाई। जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान जरूर आएगा। इसलिए राधा भक्तिर हरिर ज्ञानम,
आपको कथा सुनकर भक्ति का अनुभव